Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9 बिहार बोर्ड की इंग्लिश का ब्रांड न्यू चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है धर्म युद्ध. अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम युद्ध क्या होता है. हिंदी में तो हमने युद्ध सुना है. सो आपको बता दूं बेसिकली ये जो राइटर हैं वो राजस्थानी राइटर हैं. तो कहीं ना कहीं अपन ना देसी भाषा में बोलते हैं ना कि य को ज बोल दिया है ना. तो इसी टाइप से वो है युद्ध ही यानी वॉर. अब ये किस पे बेस्ड कहानी है तो मैं आपको इस पूरे सेशन में दूंगी चैप्टर का बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सो दैट यू कैन स्कोर वेरी वेल. सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं. बिफोर वी मूव ऑन लेट मी ऑल्सो टेल यू कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे मिलती हैं आपको हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जो है ले सकते हैं. लेट्स बिगिन विद दिस सेशन एंड फटाफट से जो है कमेंट सेक्शन में बने रहा करो. मुझे बताओ कि हाउ मच आर यू एक्साइटेड टू बिगिन विद क्लास 9th. चलो अब हमेशा से मैं बताती हूँ कि भाई इंग्लिश में होता क्या है ना. दीज आर लिटरेचर सब्जेक्ट्स. इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया या कोई भी लैंग्वेज हो गई. तो उसमें होता क्या है, राइटर का कभी भी एक सेंस नहीं होता है चीज कहने का, है ना. जैसे भाई मैंने मैथ्स बोली, मैंने मैथ्स में कहा भाई 4+4 तो 4+4 8 ही होगा. चाहे दुनिया इधर किधर कर दो. बट द सेम थिंग इज नॉट विद इंग्लिश लिटरेचर. तो हम यही नहीं कह सकते कि देखो राइटर है, राइटर ने अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से, है ना, या जिस टाइम के हिसाब से स्टोरी लिखी गई होगी. तो एक टीचर जो है आपकी मदद करता है उस कहानियों को समझने में. तो डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बस वीडियो में बने रहना अच्छे से. नाउ let's begin with reading about the author. In literature it's very important कि हम author जो लेखक है उनके बारे में जाने. क्यों? क्योंकि इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि लेखक कहाँ से आते हैं एंड उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं. एंड दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि एग्जाम में आ जाते हैं भाई क्वेश्चन, और क्वेश्चन आएंगे, इनका नाम लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे. सो बिगिनिंग विद दिस मैं अच्छा बेटा एक और बात बता देती हूँ, मैं पढ़ूंगी और मैं उसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी. बट keep it in your mind, this is English exam, you have to write your answers in English language only. तो अपने आप को बेटा कोशिश करके मास्टर कर लो कि तुम इंग्लिश के वर्ड समझते जाओ और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं बताती रहूंगी. क्लियर है? और कुछ क्वेश्चंस पूछो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन उसके आंसर. चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अर्जुन देव चरण, अ टीचर बाय प्रोफेशन, इज बेसिकली अ पोएट. तो हमारे ऑथर का, राइटर का नाम है अर्जुन देव चरण. ये वैसे तो प्रोफेशन से एक टीचर हैं लेकिन ये एक पोएट यानी कवि भी हैं. His plays appear like an extension of his poetry. The poet in him shows through his short, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his plays. His first book of Rajasthani plays, published in the late 70s, was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles. So as I told you, ये जो हमारे author हैं ये basically कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं. तो इससे मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि ये जो स्टोरी है ना, इट इज काइंड ऑफ बेस्ड वहाँ की थिंकिंग के ऊपर. तो एक गर्ल के ऊपर स्टोरी बेस्ड है. पर पहले हम देख लेते हैं कि पोएट थे और इनकी जो कहानियाँ हैं इट्स लाइक छोटे छोटे जो है ना, आप कोरस में यानी गाती हुई लाइन वाले आपको दिखेंगे. कोरस क्या होता है? बेसिकली अ पार्ट ऑफ सॉन्ग विच इज रिपीटेड आफ्टर ईच वर्ड. जैसे गाने सुनते हैं ना, तो गाने में होती है ना एक ही लाइन वापस आ जाती है. जैसे कोई भी गाना हुआ केसरिया तेरा, तो वो बार बार आएगी. तो दैट इज बेसिकली अ कोरस थिंग, है ना, साथ में जब गाते हैं. क्लियर है? चलो अब आगे आते हैं. Till that time, drama in Rajasthani had meant either some stray one-act plays on social issues like widow remarriage, dowry, etc., or the folk plays based on historical and mythological themes. A full-length play on a contemporary theme was beyond conjecture. अब इसको बात समझो बेटा. राजस्थान में ना आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सुनी होगी. जैसे जो है विडो यानी कौन होती है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, वो हो गए. उनकी रीमैरिज पे, सोशल इश्यूज पे कहानियाँ चलती थी. वहाँ पे डाउरी जो है ना, दहेज लेते थे. एंड आपको पता होगा जो सेव गर्ल चाइल्ड है वो वहीं से आए क्योंकि राजस्थान में ऐसा हुआ करता था. एंड आई थिंक कभी भी कहीं ना कहीं कुछ गाँव में कुछ ऐसे जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं वहाँ पे जो है गर्ल चाइल्ड पैदा होती थी, उसे मार देते थे. तो उस टाइम में जो है ना राजस्थान में आपके जो प्लेज होते थे ना इसी टाइप पे होते थे, सोशल इश्यूज पे. यानी आप अगर कोई बोलो ना कोई बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल फुल लेंथ कंटेम्प्रेरी थीम, तो मतलब ना के बराबर ही था. कंजेक्चर बेसिकली होता है कोई भी एक ऐसी चीज, एक ओपिनियन जिसमें तुम्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं हो. तो उस टाइप से वो जगह इतनी डेवलप नहीं हुई थी, वहाँ के प्लेस वगैरह इतने डेवलप नहीं थे. बट हाउएवर अर्जुन्स अराइवल ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट.
नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर। तो अर्जुन जी जो हैं उनका योगदान कैसे था, ये जब आए तो ना सिर्फ ये ड्रामेटिक वाला चीज लाए लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट भी लेके आए, यानी वही पुरानी पुरानी ढर्रे वाली चीजों को वो थोड़ा उन्होंने आगे बढ़ाया। अर्जुन देव्स प्लेज, अब कुछ कुछ नाम है इनके प्लेस के, सुन लो जरा। दो नाटक आजरा, अब आजरा क्या होता है, राजस्थानी सुनियो ना, मारा थारा ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे दो नाटक आजरा, गुआरी एंड संकारियो, बोल मारी मछली किटोक पानी, धर्म युद्ध एंड मुगाथी गाथा। तो ये सब इनकी जो है काफी फेमस प्लेस हैं। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। नाउ वी आर फाइनली कमिंग टू कि जो हमारी मैम अब जो कहानी पढ़नी है उसके बारे में भी थोड़ा बता दो। तो अभी की जो कहानी है, तुम सोच रहे हो कि युद्ध है, कोई वॉर सीन चल रहा है राजस्थान में, है ना, धर्म युद्ध बोला है, लेकिन यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। धर्म युद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। पद्मा एक लड़की है जिसके बेस्ड ये स्टोरी है। A young girl educated through scriptures like the Ramayana, the Mahabharata, etc. She feels aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women. So अब आप जो है कभी भी कोई कहानी पढ़ते हो इंग्लिश में, अपने आप को उस इंसान की जगह इमेजिन करो। अच्छा, अब इतनी डिटेल में क्यों पढ़नी है इंग्लिश, क्योंकि होता क्या है, इंग्लिश में होती हैं स्टोरीज, नाम वगैरह होते हैं, तो इसको तुम ये मत सोचना तुम जो है इसको सोशल मैथ्स इसकी तरह पढ़ोगे ना, इसको तुम्हें इमेजिन करना है। जैसे मूवी देखते हो, मूवी में कभी सोच के जाते हो कि नाम याद करना है, लेकिन मूवी के एंड तक चाचा ताऊ सबके नाम याद रहते हैं तुम्हें। तो वैसे ही जब पलक मैम पढ़ा रही हैं तो अपना पूरा ध्यान स्टोरी पे दो, कि हमको याद नहीं करना है, बिल्कुल रटना नहीं है, स्टोरी सुनो इसकी। कि अब इमेजिन करो पद्मा एक लड़की है जो कि अच्छी एजुकेटेड है, उसने जो है स्क्रिप्चर्स जो है रामायण है महाभारत है उससे उन्हें पढ़ाई की है, सब कुछ देखा है कि क्या क्या होता आया है उसमें, और उसे जो है एग्रीव्ड यानी फीलिंग रिसेंटमेंट एंड हैविंग बीन अनफेयरली ट्रीटेड, यानी भेदभाव, एग्रीव्ड यानी वो बहुत ही दुखी है क्योंकि कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है, और एजिटेटेड यानी कहीं ना कहीं गुस्से में है, नर्वस है, सारी फीलिंग मिक्स्ड है कि कैसे जो है सोसाइटी वुमेन को ट्रीट करती आ रही है। She repeatedly questions her parents and her teacher about the rights and identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage. तो basically वो लगातार अपने माँ बाप से, अपने टीचर से प्रश्न पूछती है। देखो हमारा फर्स्ट कांटेक्ट हमारे काइंड ऑफ पेरेंट्स ही होते हैं, राइट, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स। तो मन में कोई भी सवाल आता है हम क्या करते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं। तो उसने भी यही किया, पेरेंट्स अपने गुरु से पूछा यार वुमेन की आइडेंटिटी क्या है, यानी शादी करने के बाद वो है सरनेम लग जाना, हस्बैंड आइडेंटिटी, शादी से पहले पापा की आइडेंटिटी, उसके बाद हस्बैंड की आइडेंटिटी, तो उसकी खुद की कोई पहचान है भी कि नहीं है कि नहीं। तो यही कहानी जो है पूरी चलेगी आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में, विच इज पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है, बिकॉज ऐसा नहीं है, देखो मॉडर्न टाइम्स आ गए हैं बट स्टिल कहीं ना कहीं आप हम मॉडर्न हैं, स्टिल कहीं ना कहीं एक दिमाग में कोना होता है जहाँ पे जो है एक वुमेन की आइडेंटिटी अभी तक डिफाइन नहीं कर सकते हम, है ना, कि अगर कोई वुमेन इंडिपेंडेंट हो तो दिक्कत, डिपेंडेंट हो तो दिक्कत, खुद के लिए करे तो दिक्कत, तो यानी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। So let's begin with the story quickly, and if you want you can keep your books with you. You want to write difficult words आप लिख सकते हो, explanation लिख सकते हो, ठीक है। चलो, and the interesting fact is कि ये जो पूरी story है it is in the form of a conversation। यहाँ पे आपको पैराज नहीं दिखेंगे, conversation वार्तालाप। तो यहाँ पे कुछ रोल्स दिए गए हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन मेन कैरेक्टर्स आएंगे। तो एक होगी पद्मा, उसकी मम्मी यानी माँ बोला है, एंड उसके पापा, ठीक। सो बिगिनिंग पद्मा कहती हैं मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, यानी बैठे बैठे वो सवाल पूछती है, माँ एक औरत की जो है पहचान क्या होती है। तो मम्मी जी जवाब देती है, व्हाई डू आस्क दैट, मतलब ये सवाल क्यों पूछ रही हो तुम। शी सेज हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी बाकी सबसे मैं अलग कैसे हूँ, मम्मी बताओ भाई मेरी आइडेंटिटी क्या है। सो माँ कहती हैं यू आर माई डॉटर, आर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। तो उन्होंने काफी स्वीट वे में उस चीज को आंसर किया कि भाई तुम मेरी बेटी हो, है ना, हमारी इकलौती बच्ची हो भाई, है ना। ओनली चाइल्ड का मतलब होता है इकलौता बच्चा, कोई भाई बहन नहीं, और अपने पापा की प्यारी हो, है ना, पापा की परी हो भाई। तो ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर पद्मा पूछती है, बोलती है एक्चुअली, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स अ हार्ट टू बिस्टो लव। तो वो कहती है पापा को जो है ना मुझसे ज़्यादा तो पैसे यानी कमाना करना इन सब चीज़ों में ही, जहाँ भी जाते हो, दुकान जाते हो, जॉब जाते हो, उसी से प्यार है। इट टेक्स अ हार्ट टू बिस्टो लव,
बिस्टो का मतलब होता है बेटा कॉन्फर करना यानी जताना। तो वो कहती है उसके लिए भाई दिल लगता है, मम्मी प्यार जताने के लिए एक दिल लगता है। तो अब जो है मदर कहती हैं फॉर whom does he save? He does all this for your sake. You shouldn't think that. I have no heart. तो अब यहाँ पे सुनना ध्यान से। तो माँ कहती हैं वो किसके लिए इतना सारा बचा रहे हैं, किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, ये सब चीजें वो तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। यू शुड नॉट थिंक दैट, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई दिल नहीं है। यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, अच्छे से सुनना। पद्मा ने तो कहा था कि पापा के पास तो कोई दिल ही नहीं है भाई, उनको मेरी चिंता ही नहीं है, यहाँ है ना। लेकिन यहाँ मम्मी ने जब आंसर दिया तो कहती है ऐसा मत सोचो कि मेरे पास कोई दिल नहीं है। तो पद्मा कहती है बट आई डिड नॉट से इट फॉर ऑफ यू, लेकिन मैंने आपके लिए तो बोला ही नहीं, मैंने तो पापा के लिए कहा कि उनके पास कोई दिल नहीं है, आप क्यों इसको अपने सर पे ले रहे हो। तो माँ कहती हैं अब यहाँ देखना, यहाँ से हमें पता चलता है कि किस टाइप की थिंकिंग रहती है, क्या बना दी जाती है इंडियन वुमेन की। आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। तो मम्मी कहती हैं कि मैं उनसे कोई अलग नहीं हूँ, मेरी जो पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है, यानी आज अगर कोई मुझे जानता है तो वो उन्हीं के नाम से जानता है। तो अगर तुमने बोला कि उनके पास दिल नहीं है तो मतलब मेरे पास दिल नहीं है। एंड अब होती है पप्पा जी की एंट्री, यानी एंटर पद्मास फादर। तो वो रूम में एंटर होते हैं। अब फादर पूछते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड। पद्मास मदर यानी उनने आधी आधी बात सुनी, बॉन्ड वाली बात सुनी। तो बोलते हैं कि पद्मा की माँ जरा बताओ तो किस बॉन्ड की बात कर रही हो। तो अब देखो माता जी क्या कहती हैं, Here is your father, ask him whatever you want to know। यानी बोलती है लो भाई पापा आ गए, अब तुम्हें जो पूछना है इन्हीं से पूछ लो। फादर बोलता है What's it, my child? क्या हुआ मेरे बच्चा बताओ। तो माँ कहती है She wants to know what is the identity of a woman, कि तुम्हारी बेटी जानना चाहती है कि एक औरत की जो है पहचान क्या होती है। You will know it dear when you are married। तो पापा क्या जवाब देते हैं, तुम पहचान जाओगी कि तुम्हारी जो है क्या आइडेंटिटी है जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब ऐसे जवाब सुनने को मिलेंगे तो एक इंसान की जो है कैसी साइकोलॉजी डेवलप होगी कि अभी पापा की आइडेंटिटी पापा मम्मा की, और उसके बाद जो है शादी करने के बाद हस्बैंड की आइडेंटिटी। पद्मा कहती हैं डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, यानी शादी करने से ही किसी जो है वुमन को, किसी लेडी को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान मिलती है। What is a woman without a husband? माँ कहती हैं, फिर माँ कहती है कि हाँ मतलब उनका यही था कहना कि हाँ भाई यही तो है, शादी के बाद ही तो आइडेंटिटी है। तो एक जो है वुमन बिना हस्बैंड की वुमन क्या ही है वो, यानी ऑनेस्टली बता रही हूँ सोसाइटी में ऐसा सोचा जाता है, अगर इफ देयर आर गर्ल्स आर नॉट गेटिंग मैरिड तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। पद्मा कहती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, और अगर किसी को शादी ही नहीं करनी हो मम्मी तो मम्मी कहती हैं Why do you always ask such senseless questions? अब क्योंकि जवाब नहीं था उनके पास। होता है पता है मैक्सिमम जो है ना प्रथाएं चीज़ें चलती आ रही हैं, उनके जवाब नहीं ढूंढते हैं हम, और अगर कुछ पूछ लो तो लगती हैं सेंसलेस बातें। तो अब उसकी माँ कहती है कि तुम इससे सेंसलेस फालतू बेतुके सवाल क्यों पूछती रहती हो। तो पद्मा कहती है What about a woman whose husband is dead? अब इससे तो एक्चुअल वाले क्वेश्चन पूछने लगे कि भाई अगर किसी का पति ही मर गया तो फिर उसके मतलब शादी तो कर ली और उसका पति मर गया, फिर उस वुमन का क्या होगा। तो माँ कहती हैं लाइफ इज हेल फॉर हर, मतलब सोचो अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो यहाँ ये समझा जाता है कि उस औरत की जिंदगी तो नर्क बन जाती है। एंड एक मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, प्रैक्टिकली सोचो हमारी लाइफ में जितने भी लोग हैं कभी ना कभी एवरीवन हैज टू डाई। तो हमें ये साइकोलॉजी, हमें ये चीज़ रखनी चाहिए, बी इट अ वुमेन और बी इट अ मैन, कि हम अपने आप में कंप्लीट हैं। दैट्स वाई जो है इंडिया में ये भी कहा जाता है ये सब चीज़ें होती हैं, और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा है, दैट यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। हम सोचते हैं हमें कोई एक इंसान मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑलवेज यू एज द पर्सन, बिकॉज हमारे आसपास कितने भी लोग हों कभी ना कभी तो डेथ होती है। एंड उसने एक्चुअल सवाल पूछ लिया पद्मा ने कि वो मर गया तो क्या होगा, तो मम्मी कहती है उसका जीवन तो नर्क जैसा बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो पद्मा को भैया बड़ा इरिटेशन होने लगा इन टाइप के जवाब से। दैट्स इनजस्टिस, ये तो जो है गलत है भाई। यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस है। तो मम्मी कहती है तुम्हें जो है जस्टिस और इनजस्टिस की बात यहाँ नहीं करनी चाहिए, है ना, कि क्या जो है नाइंसाफ़ी है या क्या सही है, ये तुमको नहीं, सही गलत की बात यहाँ मत करो। तो पद्मा कहती है क्यों भाई, आप तो पेरेंट्स हो। तो माँ कहती हैं ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, कि यहाँ पे
औरत को ये अधिकार नहीं है कि तुम इस टाइप के जो है क्वेश्चंस हमसे पूछो, जो चलता आ रहा है वही चलता आएगा। What right do they have then? तो पद्मा कहती है अच्छा भाई फिर क्या अधिकार है हमको ये भी बता दो माँ। तो माँ कहती है राइट्स आर फॉर इक्वल्स, ओ फादर कहते हैं, सॉरी नॉट माँ, पिताजी कहते हैं कि राइट्स जो है इक्वल्स के लिए होते हैं। इसका मतलब समझे तुम? इसका मतलब है जो अधिकार होते हैं वो उनके लिए होते हैं जो बराबरी पे हो। सो कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहते हैं कि वुमेन्स आर जो है वो मेन से नीचे हैं कहीं ना कहीं, दे आर नॉट इक्वल्स। तो पद्मा को अब जो है काफ़ी इरिटेशन होने लगा कि देखो बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है, हमेशा किसी भी इंसान का, चाहे तुम किसी भी सोसाइटी में रहते हो, अगर तुम्हारे घर में ही ऐसे लोग हैं जो तुम्हें ये सारी बातें कहें तो कहीं ना कहीं आप बाहर स्टैंड आउट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है ना। इफ़ योर फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, अगर ये चीज़ें समझते हैं, एंड दिस थिंग इज़ फॉर ईच वन ऑफ अस, चाहे हम भी कभी पेरेंट्स बने या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको इतना नॉलेज ये सब रखना चाहिए कि भाई अगर आप घर में ही माहौल रखोगे तो इंसान बाहर क्या ही सोचेगा। सो वही केस था पद्मा के साथ। वो कहती है वाई इज़ अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुडेंट लिव इन सच अ प्लेस, कि मतलब घर में ही जब मुझे बार्गेन करना पड़ रहा है अपने खुद के हक के लिए, मतलब मैं ये सब सवाल पूछ रही हूँ इसमें आंसर भी नहीं दे जा रहे, आप ही जब मुझे ऐसा समझोगे तो मैं अगर किसी के साथ मैरिज करूँगी, इफ़ आई गेट आउट, आई गो फॉर जॉब्स, तो लोग क्या ही इक्वल समझेंगे, है कि नहीं। तो वो कहते हैं एक इंसान को, किसी को भी ऐसी जगह पर रहना ही नहीं चाहिए। तो फादर कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दीज क्वेश्चंस वेर एवर यू गो। तो बेटा तुम कहीं भी चली जाओगी ना, इफ यू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें सेम टाइप का आंसर मिलेगा। अगर तुम पूछोगी कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, क्या होता है ये होता है, तो सब लोग यही कहेंगे, है ना भाई। सो पद्मा कहती है बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस। तो उसका कहने का मतलब है वो एक्चुअल में अपना पॉइंट रखना चाह रही है कि एक वुमेन की आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी जितनी हम मानव की प्रजाति कहते हैं ना, तो वही हमारी आइडेंटिटी भी है। बिकॉज ऑफकोर्स देन आगे वो एक लाइन कहते हैं जहाँ पे डॉट डॉट आता है, यानी होता है ना अपन कोई बात कह के बिल्कुल रुक जाते हैं और फिर आगे वाला मतलब खुद ही समझ जाओ। तो कहती है अ सोसाइटी सैंस वुमेन। अब यहाँ पे सैंस का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, इसको ज़रूर नोट डाउन करना। विदाउट का मतलब होता है बिना, तो अ सोसाइटी विदाउट वुमेन। अब तुम खुद ही प्रैक्टिकली सोचो किसी सोसाइटी में अगर वुमेन हो ही ना तो कैसा रहेगा भाई। हमें पता है अगर नेचर ने कोई चीज़ बनाई है तो सोच समझ के ही बनी है भाई, है ना। सो इफ़ देर इज़ नो वुमेन तो आगे की ना जनरेशन आएगी, और नॉट ओनली अबाउट जनरेशन, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे काम हैं जो कि एक वुमेन करती है। तो अगर यहाँ पे इस टाइप का केस है भाई कि तुम्हारा तो राइट्स उनको मिलते हैं जो इक्वल्स होंगे, ऐसे होंगे, तो वही वो कहती है सोचो भाई अ सोसाइटी सैंस वुमेन, एक सोसाइटी बिना वुमेन के। तो फादर कहते हैं दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंस दिस आइडेंटिटी। तो कहते हैं तभी तो लोग कहते हैं ना कि भाई शादी करने से ही जो है तुमको ये आइडेंटिटी मिल जाती है, यानी बिफोर मैरिज यू पुट द सरनेम ऑफ योर फादर एंड देन आफ्टर मैरिज यू पुट द सरनेम ऑफ योर हस्बैंड। यानी इसी खेल में जो है आधी तो खैर पूरी ही लाइफ जो है वुमेन की निकल जाती है, एंड कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढती रहती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि स्टोरी में कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग टाइप का नहीं है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि तुम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो तो ऑफकोर्स यू वोंट फाइट विद देम, है ना, उनकी बात एट लास्ट ठीक है भाई समझ जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है अपने लिए, पद्मा जो है अपने लिए स्टैंड कर रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इस स्टोरी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है धर्म युद्ध। तो ये बात थी एक्चुअली महाभारत की, जब कौरव्स और पांडवों में जो है युद्ध होना था, तो कृष्ण जी ने जो है अर्जुन मना कर रहे थे कि भाई मेरे खुद के लोग हैं, है ना, मेरे खुद के परिवार वाले हैं, तो उनके लिए मैं उनके साथ में कैसे लड़ूं भाई, उनके अगेंस्ट। तो कृष्ण जी ने उन्हें कहा था कि धर्म युद्ध, ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है टू स्टैंड फॉर राइटनेस, सही के लिए खड़े होना। अब चाहे वो तुम्हारे अपने लोग हों, कोई भी हो, है ना, यू शुड स्टैंड फॉर द राइट। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है धर्म युद्ध। इसका मतलब है यहाँ पे कौन अपने राइट्स लिए खड़ा हो रहा है, पद्मा एज अ वुमन। शी वॉन्ट्स टू आस्क कि भाई वुमेन्स के लिए क्या क्या आइडेंटिटी है, भाई वुमेन की एक आइडेंटिटी क्या है, क्या वो सिर्फ मैरिज तक सीमित है या फिर हम जो है अपनी आइडेंटिटी गेन कर सकते हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, समझ आया कि धर्म युद्ध जो है किसके बीच में चल रहा था। सो पद्मा देन कहती है सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी, यानी अगर किसी लड़की ने मान लो शादी नहीं करी, है ना, तो उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। वाई इज दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड अ सेंट,
while an unmarried woman is called immoral and wanton. ये बहुत ही मैं बोलती हूँ one of the best lines of this particular lesson. यहाँ पे पद्मा कहती है कि ऐसा क्यों है, इफ़ अ मैन डज नॉट गेट मैरिड, अगर कोई जो है आदमी जो है, अगर लड़का जो है शादी नहीं करता है तो उसे वेनीरेटेड, अब वेनीरेटेड का मतलब होता है रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी उसे संत कहा जाता है ना। सेंट कौन बनते हैं भाई, जो शादी वादी नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन कहती है वाइल अगर एक वुमन को तुमको अनमैरिड दिख गई तो उसे जो है कैसा बोला जाता है कि इमोरल है भाई, शादी तो कर लेनी चाहिए। मतलब बैड सेंस में भी नहीं कहते, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कहते हैं फिर क्या करेंगे इतने लंबे आगे तक, भाई सिर्फ जॉब ही करते रहेंगे क्या, दुनिया कितनी खराब है, XYZ, है ना। वांटेड मतलब कि इसी टाइप का माना जाता है कि भाई इसने मैरिज नहीं की है, सो शी कुड बी एनीथिंग एल्स। सो दैट इज द क्वेश्चन जो है पद्मा के दिमाग में अभी तक रहता है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना एजिटेटेड रहती है इन सब चीज़ों से कि ऐसा क्यों है, राइट। सो विद दिस वी एंड विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज धर्मयुद्ध। मैंने कहा था बहुत ज़्यादा कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, लेकिन अभी भी क्योंकि ये चीज़ एक सवाल के तौर पे ही चलती आ रही है टिल देन टिल नाउ, है ना। मतलब तब से लेके अब तक जो है ये चीज़ चलती आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छा मैं मानूंगी चैप्टर लिखा है अर्जुन देव जी ने। सो आई होप आप लोग को चैप्टर जो है पसंद आया हो। आपके क्या व्यूज़ हैं इसको लेके, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू फील इज एन आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, अपने हिसाब से आंसर देना, है ना। आपको क्या लगता है व्हाट इज एन आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, इज इट लिमिटेड टू ओनली मैरिज? डू शेयर योर व्यूज़ इन द कॉमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक एंड शेयर अपन बिल्कुल करेंगे, और फटाफट से बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स के हमारे टॉप कोर्सेज हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम में हमारा चैनल है। आप जो है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे कनेक्टेड रह सकते हो अपडेट्स लेने के लिए, नोट्स के लिए तो बता ही दिया है, और कोई भी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।